Hello dear student, once again welcome back in my YouTube channel. I am Mrs. Soni Kalra, your computer teacher. Now today we will read chapter 9. This is the last chapter of your book and the name of the chapter is Internet and Future Trends. चैप्टर का नाम है इंटरनेट एंड फ्यूचर ट्रेंड्स. तो हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम डू यू नो से. डू यू नो अर्पा नेट, इसके फुल फॉर्म है, लिसन केयरफुली, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, शॉर्ट फॉर्म में अर्पा नेट. तो क्या है ये अर्पा नेट? अर्पा नेट सर्व्ड ओनली कंप्यूटर प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट who knew their way around its complex working. ये जो अर्पा नेट जो इंटरनेट तैयार हुआ था वो किन किन लोगों के बीच में तैयार हुआ था? प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के बीच में, जिन्हें अपने मुश्किल से मुश्किल काम को करने के अलग अलग तरीके पता थे. तो इन लोगों ने मिलकर सबसे पहले जो नेटवर्क तैयार किया उसका नाम था अर्पा नेट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर को. पुट योर फिंगर लाइन बाय लाइन. Internet is a network of networks. Circle it या underline it. What is internet? Internet is a network of network. For example, एक नेटवर्क है जिसमें 3 कंप्यूटर हैं, दूसरा नेटवर्क है जिसमें 4 कंप्यूटर हैं, एक और नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर हैं. ठीक है, तो ये है नेटवर्क नंबर 1, ये है नेटवर्क नंबर 2 और ये है नेटवर्क नंबर 3. और इन तीनों नेटवर्क को तैयार करके जो नेटवर्क बनता है दैट इज इंटरनेट. क्लियर? तो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क का भी ग्रुप. तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. whenever someone ask you what is network of networks, explain it. तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक ऐसा बड़ा नेटवर्क जिसके अंदर बहुत सारे नेटवर्क्स कंटेन होते हैं उसे हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट. इफ़ दे हैव परमिशंस इन विच यूज़र्स एट एनी वन कंप्यूटर कैन, जिसमें जो यूज़र है किसी भी कंप्यूटर का हो क्या कर सकता है? इफ़ दे हैव परमिशन, अगर उसके पास परमिशन है, गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनी अदर कंप्यूटर, बाकी के जितने कंप्यूटर हैं उन सभी से वो क्या कर सकता है? इन्फॉर्मेशन को ले सकता है. द US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट. सबसे पहले इंटरनेट का बेस किसने तैयार किया? US के डिपार्टमेंट ने. कौन से डिपार्टमेंट ने? डिफेंस डिपार्टमेंट ने. रफली 30 ईयर्स अगो, आज से 30 साल पहले अंदाज़ा लगा रहे हैं, विद ए नेटवर्क कॉल ARPANET, और उस नेटवर्क का नाम क्या था? ARPANET. But the general public did not use the internet much until after the development of the World Wide Web in the early 1990s. लेकिन जो नॉर्मल पब्लिक थी वो इस इंटरनेट को यूज़ नहीं कर सकी. कब तक? 1990 से पहले तक इसको यूज़ नहीं कर पाई. क्या है आगे हम पढ़ेंगे फैक्ट फाइल में. द इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट. इंटरनेट जिसे कई बार हम नेट बोल देते हैं ना, कि नेट नहीं चल रहा, नेट ख़त्म है, तो इसको कई बार हम नेट भी बोल देते हैं. इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. ये पूरे संसार का एक ऐसा सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क्स को तैयार करके बना होता है. तो पढ़ेंगे हम इंटरनेट रिलेटेड टर्म्स. इंटरनेट के अंदर हम किन किन टर्म्स को यूज़ करते हैं. सबसे पहले आपके पास ब्राउज़र. Browser contains the basic software you need in order to find, retrieve, view and send information over the internet. ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप सबको ज़रूरत पड़ती है. क्यों? ताकि आप इसकी हेल्प से फाइंड कर सकें, रिट्रीव कर सकें, व्यू कर सकें और इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकें ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट की हेल्प से कहीं पर भी. तो ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से आप इंटरनेट को रन करते हो. डाउनलोड, टू कॉपी डाटा फ्रॉम ए रिमोट कंप्यूटर टू अ लोकल कंप्यूटर. डाउनलोड का टर्म का मतलब है किसी भी डाटा को एक रिमोट कंप्यूटर से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना. आप लोग गूगल से, यूट्यूब से कोई भी वीडियो डाउनलोड करते हो अपने मोबाइल पर, तो हम क्या कर रहे हैं? इंटरनेट के एक मेन कंप्यूटर से वहाँ के डाटा को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर रहे हैं. फिर आपके पास अपलोड. अपलोड का मतलब क्या आता है? टू सेंड डाटा फ्रॉम अ लोकल कंप्यूटर टू अ रिमोट कंप्यूटर. अपने मोबाइल से इंटरनेट के कंप्यूटर पर जब हम कोई डाटा सेंड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अपलोड. ईमेल. ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल है इसकी फुल फॉर्म. इज़ द एक्सचेंज ऑफ कंप्यूटर स्टोर्ड मैसेज बाय टेलीकम्युनिकेशन. एक ऐसा एक्सचेंज है जिसमें हम क्या करते हैं? कंप्यूटर की हेल्प से मैसेज को स्टोर करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं, भेजते हैं. स्टोर भी करते हैं, सेंड भी करते हैं. यू कैन आल्सो सेंड नॉन टेक्स्ट फाइल. आप इसमें नॉन टेक्स्ट फाइल मतलब ऐसी फाइल भेज सकते हो जिसमें कोई टाइपिंग का काम नहीं होता. सच एज ग्राफिक इमेज, जैसे कि आप उसमें फ़ोटो भी सेंड कर सकते हो, साउंड वाली फाइल भी सेंड कर सकते हो. कैसे?
एज अटैचमेंट सेंट इन बाइनरी स्ट्रीम्स, जैसे हम अटैचमेंट फाइल भेजते हैं वैसे ही इसमें हम इन फाइल को भेज सकते हैं। फिर आपके पास फिल्टर सॉफ्टवेयर। फिल्टर क्या है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर दैट अलोज टारगेटेड साइट टू बी ब्लॉक्ड फ्रॉम व्यू। फिल्टर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, उन वेबसाइट को बंद कर देता है जिन्हें देखने की परमिशन नहीं होती है। एग्जाम्पल K9 वेब, नेट नैनी। होम पेज द बिगिनिंग पेज ऑफ एनी साइट। कोई भी वेबसाइट हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे अमेज़ोन हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे याहू हो, चाहे गूगल हो, उसका जो पहला पेज होता है उसको हम बोलते हैं होम पेज। HTML फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपकी बुक में चैप्टर भी गिवन है, 2 चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, आई थिंक 3 चैप्टर हैं। द कोडिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज़ ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक ऐसी कोडिंग लैंग्वेज है जिसे हम यूज़ करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब यानी www के वेब पेजेस को तैयार करने के लिए। देयर आर 3 लेटर सिफिक्स यूज इन कोडिंग दैट हेल्प टू आइडेंटिफाई टाइप लोकेशन वन इज व्यूइंग। इसमें 3 लेटर की सफिक्स होती है, पहचान होती है, जिसकी हेल्प से आप आइडेंटिफाई करते हो कि आपकी लोकेशन को कोई आसानी से देख सकता है। सो रीड 1 पेज फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे।